हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से MWYV के पढ़ने में स्वागत है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में साइंस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में केवल एक ही चीज़ करने वाले हैं। हम आपका जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे। और उस चैप्टर से हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकाल के लाए हैं, और जो कि पूरा चैप्टर का एक निचोड़ बन के रख चुका है। जब पूरा चैप्टर का एक निचोड़ बन के रख चुका है, आपके पेपर की ऑब्जेक्टिव संख्या की बढ़ा दी गई है, तो फिर दिक्कत क्या है? जब हमने ऑब्जेक्टिव भी ला दिया और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके जो विश्लेषणात्मक वाले प्रश्न रहेंगे उसमें से भी बहुत ही कठिनाइयाँ नहीं होंगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि आपसे अच्छे से बनते रहेंगे तो आपको उन प्रश्नों में भी ज़्यादा दिक्कत ना होगी। तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी मस्त तैयारी करिए। जब हम आपके साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रहिए। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 4 नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है, तो वह एक बैंगनी रंग होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। उसको जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो इसको बाइफोकल लेंस से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं कितना? 0 से 25 डिग्री या फिर 25 डिग्री। तो यहाँ पास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो क्या होता है? सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना की आगे बनता है, तो ये निकट दृष्टि दोष में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है क्या? जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो काला रंग का प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है, तो यह एक 7 रंगों के मेल से बना है। सफ़ेद रंग जो होता है वह 7 रंगों के मेल से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो किस वर्ण का? लाल रंग के वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इंद्रधनुष को बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो यह एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस कोलाय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए टिंडल प्रभाव आ जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव से अपना एक क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ठीक है ना। सामान्य मानव नेत्र को दूरबीन क्या होती है? अनंत पर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो कौन सा उपस्थित लेंस है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्न में से किस दृष्टि
दोष में नेत्र को क्रिस्टली लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, तो किसका, लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है क्या, उत्तल लेंस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो वर्ण विक्षेपण घटती है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आँख व्यवहार होता है, आँख कौन सा व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 31 एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो यह एक 5 सतहों से घिरा होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है कितना, 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश उग्राही उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती, तो यह एक मस्तिष्क में होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है, परितालिका परितालिका परितारिका या परितालिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो यह एक परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं परितालिका कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो यह एक अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है और यही इसका कारण है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, परितालिका। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किससे, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो परितालिका की शिथिलता से। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, निकट की वस्तु को हटा लेने से के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो यह एक से 10 सेकंड तक रह सकता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशी का समुच्चय है, तो यह परितालिका है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है जरा दृष्टि दोष। कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, अबिंदुकता का दोष होता है। ठीक, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, तो बेलनाकार लेंस के दोष का निवारण होता है। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं, तो इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 57 हम कहाँ पहुँच गए, हमको पता ही नहीं चला। 57 कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसका, पश्चमाभि द्वारा परिवर्तन किया जाता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। ठीक, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है इसमें से सभी, मतलब 10 साल, 25 और 60 साल सब। क्वेश्चन नंबर ये देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए थे। ठीक, आपको बीच बीच में टॉपिक भी दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र
निकाल लेना चाहिए, तो 4 से 6 घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेने चाहिए। इसमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी। तो इसमें से बी सी दोनों कर सकते हैं, संक्रामक रोग वाले नहीं कर सकते हैं। बी सी डी दोनों कर सकते हैं, ठीक। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? लाल रंग किया जाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन सा कहलाता है? बैंगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 64। बाप रे, कहाँ पहुँच गए हम। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं कार्निया। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, इससे लाल रंग का प्रकाश का विचलन होता है, तो ये सभी रंगों में कम होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है चूजे के दृष्टि दोष चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? तो कौन सी कोशिकाएं नहीं होती? शंकु कोशिकाएं नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है कि चपटा गोला दिखता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैंगनी वर्ण के लिए। अब देखिए हमारे वीडियो के आखिरी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप बस नहीं, आपके मित्र भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब भी साथ में पढ़ाई कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो तीनों मतलब लाल, नीला, हरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 पेप्सियों के शिथिल होने पर अग्नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण आर, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? क्या होता है इनका मान? लाई से के बराबर होता है, ठीक। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है किस दृष्टि दोष में किसी वायु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि हमारे वीडियो के आखिरी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है क्या? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तारों के टिमटमाटे प्रतीत होने का कारण क्या है? बताइए जल्दी से। वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए, तो आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? वह घटना है, कौन सी घटना है? वह अपवर्तन घटना है। क्वेश्चन नंबर 83 किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हमारी वीडियो के आखिरी 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं? नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने आपके मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार के सारे ही ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।